ड्रामा के स्टार्टिंग में कहानी के हीरो ज़ीदियान की एंट्री हम लोग देखते हैं। वो अपना मीटिंग ख़त्म करके अपने घर लौटा था। घर की बेट बताती है कि सर जोवेन आपका इंतज़ार कर रही है। अब दूसरी तरफ हम जोवेन को देखते हैं। वो इस कहानी की हीरोइन है। उसकी बैक स्टोरी ये है कि एक्चुअल में उसके फादर ने उसे अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए ज़ीदियान को सेल कर दिया है और ज़ीदियान ने एक्चुअल में उसे बाय भी कर लिया था। अब कहानी इतनी सिंपल है, यहाँ आगे कुछ और इसमें तिकड़म है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ज़ीदियान जोवेन को अपने कमरे में लेकर के जाता है और कहता है तुम्हें तो पता है ना कि क्या करना है, तुम्हारे फादर ने मुझे सर्व करने के लिए तुम्हें भेजा है। जोवेन ओके बोल करके ज़ीदियान को किस करने लगती है, जहाँ पर कि वो दोनों रोमांस करते हैं। जब जोवेन ज़ीदियान को देखती है तो सोचती है कि बंदा बहुत ही हैंडसम है, इसके साथ रोमांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो अपना पास्ट तो बदल नहीं सकती। फ्लैशबैक में वो याद करती है उसके अडॉप्टिव पेरेंट ने उसे कहा था कि मैंने तुम्हें ज़ीदियान को सेल कर दिया है, अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें जाकर के उसे हमारी कंपनी के लिए तो सर्व करना ही पड़ेगा। जोवेन मना कर रही होती है तो वो उसे कहता है हमने तुम्हें क्यों ही उस स्नोई रात से उठाया था रोड साइड से, क्योंकि तुम एक लड़की थी और आगे चल के हमारे काम आ सकती थी। इसी वजह से जोवेन की मजबूरी हो जाती है। लेकिन अब वो सोचती है कि जब उसने ज़ीदियान को सेल कर ही दिया है तो वो अब यहाँ से अपना फ्यूचर खुद बनाएगी। उसने उसकी मॉम के इस नेकलेस को उसे देने के बहाने उसे ब्लैकमेल किया था ज़ीदियान के पास जाने के लिए। रात में जब रोमांस करके ज़ीदियान सो रहा होता है तो जोवेन सोचती है कि अब उसे ज़ीदियान के साथ उसकी कैनरे बन के रहना पड़ेगा, लेकिन वो अच्छे से बिहेव करेगी ताकि वो अपना फ्यूचर कुछ टाइम के लिए बुरा होने से बचा सके। अगली मॉर्निंग जोवेन को उसकी फ्रेंड कॉल करती है और कहती है कि यार मुझे पता चला कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें एक बूढ़े इंसान को सेल कर दिया है। जोवेन कहती है कि नहीं वो बूढ़ा नहीं है, वो काफ़ी हैंडसम है। उसकी फ्रेंड उसे आज शाम क्लब में मिलने के लिए बुलाती है तो जोवेन उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। शाम में जब वो दोनों मिलते हैं तो वो जोवेन से पूछ रही होती है अच्छा इट मीन्स कि वो बहुत हैंडसम है तो फिर तुम्हें तो उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। वो उसे कहती है कि नहीं मुझे उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काफ़ी हैंडसम है, वैसे भी मुझे किसी न किसी की तो कैनरी मेरे डैड बनाते हैं तो यही क्यों नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। फिर इस तरीके से वो उसे सारी बातें बता रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे और भी बातें पूछ रही थी। ज़ीदियान ऊपरी फ्लोर पर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। फ्लैशबैक में वो सोचता है कि जब यहाँ पर उसके सेक्रेटरी ने उसे बताया था कि एक्चुअल में इस तरीके से जोवेन को लेकर के आया गया है उसके लिए, तो वो उसे सोच रहा होता है कि हाँ ठीक है, उसे पहचानता था, वो मान जाता है उसे बाई करने के लिए। अब यहाँ पर तभी जोवेन का भाई आ जाता है जिसने कि जोवेन को सेल करने का ऑफ़र ज़ीदियान को दिया था। वो जोवेन का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हें घर से निकाल दिया। जोवेन शुरुआत में तो उसे इग्नोर करने का कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही बदतमीज़ी से उसके साथ बिहेव कर रहा था। और फिर जब यहाँ पर जोवेन की नज़र पड़ती है कि ज़ीदियान ऊपरी फ्लोर पर है तो फिर वो सोचती है कि अभी तो रिसेंटली है उनका और ज़ीदियान का रिलेशन, तो क्यों ना इस बात का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए, उसके इंटरेस्ट का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। वो अपने भाई के ऊपर ऐसे वाइन गिरा देती है और कहती है ज़ीदियान से पंगा लेने की औकात होगी ना तो तुम मेरे पास आना। ऐसे बोल करके वो यहाँ पर उसे प्रोवोक कर रही होती है। ज़ीदियान ये देख करके नीचे आ जाता है और वो उसके भाई को पिटाई लगाता है और कहता है कि जब तुमने जोवेन को मुझे दिया इसके बाद तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुमने उसे बुली कैसे किया। जोवेन भी यहाँ पर इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी कि उसके भाई ने उसे थप्पड़ मारा है। अब ज़ीदियान उसे छोड़ने वाला था। वो अपने दोस्तों को जोवेन के भाई को सबक सिखाने के लिए बोलता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये मेरी कैनरी पर अपना हक जता रहा है। उसका भाई कहते रह जाता है ये मैंने नहीं किया, जोवेन एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो कहाँ ही सुनने वाला था। जोवेन इनोसेंट एक्ट कर रही होती है और ज़ीदियान को अपने साथ लेकर के चलने के लिए कहती है तो वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसके दोस्तों को तो पता था कि जोवेन का एक्चुअल में क्या रिलेशन है, ये भी पता था कि ज़ीदियान का एंगेजमेंट वेन नाम की एक गर्ल से फिक्स है, लेकिन वो ये अरेंज मैरिजेस में ट्रस्ट नहीं करता है।
दूसरी तरफ कार में ज़ेतियान यहाँ पर जोवन का फेस चेक कर रहा होता है। उसके भाई ने उसे थप्पड़ मारा है, उसका फेस ज़्यादा स्वेल तो नहीं किया। जोवन सोच रही थी कि क्या ये बंदा उसका केयर कर रहा है, क्योंकि जो भी ऐसे हिडन गर्लफ्रेंड्स होती हैं उनका तो कोई केयर नहीं करता है। लेकिन ज़ेतियान का बिहेवियर शुरुआत से ही जोवन के लिए बिल्कुल अलग था। वो उसे कहता है कि अगर वो ओबीडियंट बन के रहेगी, जो वो कहेगा वो करेगी, तो उसे वो हमेशा ही प्रोटेक्ट करेगा। जोवन भी हाँ में हाँ मिला देती है। दोनों घर जाते हैं। जोवन सोचती है कितना अच्छा होता अगर वो हमेशा ही ज़ेतियान के प्रोटेक्शन में रहती तो। ज़ेतियान उसे अपने पास बुलाता है और वो उसके स्वेल हुए फेस का ट्रीटमेंट करना चाह रहा था, बट उसे लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाला है। फिर जब वो देखती है कि वो उसका एक्चुअल में केयर कर रहा है तो वो थोड़ी सी एम्बैरेस होने लगती है। ज़ेतियान कहता है, लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो रही हो। जोवन कहती है, ऑब्वियसली तुम इतने हैंडसम जो हो और मुझे इसी काम के लिए तो तुमने रखा है ना। अगली मॉर्निंग का सीन हम लोग देखते हैं कि अगली मॉर्निंग घर की मेड एज यूजुअल जोवन को दवा दे रही होती है। उसे एंटी प्रेगनेंसी पिल्स के तौर पर ये चाइनीज़ मेडिसिन दिया जाता था ताकि जोवन प्रेग्नेंट ना हो। जोवन जानती थी कि उसकी क्या औकात है ज़ेतियान के लाइफ में, इसी वजह से वो इस तरीके से इस बात को लेकर के कभी बुरा ना मानने का कोशिश करती है। तभी उसकी फ्रेंड का उसे मैसेज आता है और वो उसे एक पार्टी में बुला रही थी। ये पार्टी एक्चुअल में जोवन के करियर के लिए सही हो सकता था, तो वो घर की मेड से ज़ेतियान का बिजनेस कार्ड लेती है और उसे मैसेज डालती है। पहले तो वो उसे कॉल ही कर रही थी, तो वो मीटिंग में था, तो वो उसके कॉल को कट कर रहा होता है। आफ्टर दैट वो उसे मैसेज डालती है कि वो अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जा रही है, घर आने में उसे लेट हो जाएगा। तो ज़ेतियान अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है कि जोवन आखिरकार कहाँ जा रही है। थोड़ी ही देर में उसे पता चल जाता है कि जोवन किस पार्टी में जा रही है। उस पार्टी का इनविटेशन वैसे तो ज़ेतियान को भी आया हुआ था, बट उसने मना कर दिया था। बट जब उसे पता चलता है कि जोवन उस पार्टी में जा रही है तो वो भी जाने का डिसाइड करता है। साथ ही में जोवन के अकाउंट में 100 मिलियन भी ट्रांसफ़र करने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोल देता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जोवन अपनी दोस्त को लेकर उस पार्टी में जाहिर रही होती है कि वह जियांग से टकराती है, जो कि जोवन से जेलस हुआ करती थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई हुई थी तो वह जोवन का मजाक उड़ा रही थी। जोवन भी कहाँ कम थी, वह उससे पलट कर जवाब देती है और कहती है कि बहन, जो तुम ये उछल रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें लीड रोल कैसे मिला है? ये बात मुझे पता नहीं है। मेरे पास वीडियो और फोटो दोनों के प्रूफ हैं, और अगर मुझसे पंगा ली तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगी तो बेटर तुम जानती हूँ। ये कह के जोवन वहाँ से चली जाती है। जियांग को लगने लगता है कि ये लड़की उसके लिए खतरा है और ज़ेतियान इन बातों को सुन रहा होता है। वो सोचता है जोवन तो वैसे तो उसके सामने काफ़ी सीधी सादी और ओबीडियंट बनती है, इसका ये साइड भी है, मुझे पता नहीं था। फिर वो उस बड़े पार्टी में जाती है जहाँ पर कि बड़े बड़े हीरो हीरोइंस और डायरेक्टर प्रोड्यूसर आने वाले थे। इसी वजह से वो इस पार्टी में आई हुई थी। तभी उसकी नज़र वहाँ पर ज़ेतियान पर भी पड़ती है। अब वो सोचने लगती है कि यार ज़ेतियान यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने उसे बताया नहीं था कि वो कौन से पार्टी में जा रही है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा होगा तो वो उसे इस पार्टी में आने नहीं देगा, और वो खुद ही यहाँ आया हुआ है तो वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। तभी जियांग यहाँ पर ज़ेतियान को पटाने का, उससे बात करने जाने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता है। जोवन वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से जाने लगती है। तब तक जियांग और उसकी दोस्त उसे वो लव डोज दे दिया था। वो लड़की यहाँ पर जोवन को एक होटल के कमरे में लेकर के जा रही होती है। ये कहते हैं कि वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए बंदा सेट करके रखा हुआ है, वो तुम्हें अच्छे से सर्व जरूर करेगा, चलो चलो। ये कह के वो जोवन को उस कमरे में धक्का देने वाले थे, लेकिन जोवन ही उसे उस कमरे में धक्का दे करके बंद कर देती है और ख़ुद को सेव करते हुए वहाँ से निकल रही होती है। दूसरी तरफ जियांग यहाँ पर पूरी ही कोशिश कर रही थी ज़ेतियान को पटाने का, और एट द एंड जब वो अपनी चालें चल रही होती हैं तो ज़ेतियान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जियांग के ऊपर वाइन गिरा देता है जानबूझ करके। वैसे तो ये बहुत ही इंसल्टिंग था, लेकिन जियांग चुप ही रहती है क्योंकि वो ज़ेतियान के खिलाफ नहीं जा सकती थी। फिर ज़ेतियान इस तरीके से बाहर निकलता है तो वो जोवन से मिलता है, जहाँ पर जोवन ऐसे नशे की हालत में थी। वो उसे कहती है कि मुझे लव डोज दिया गया है उसका हेल्प करने के लिए। तो ज़ेतियान उसे लेकर के घर पर जाता है और डॉक्टर्स आकर के बताते हैं कि उसने जोवन को दवा दे दिया है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। वो अपने सेक्रेटरी से बोला था पता लगाने के लिए कि ये किसने किया, तो उसे बताता है कि जियांग और उसके दोस्त ने। अब वो उसे पनिशमेंट देने के लिए बोल देता है। जोवन ने यही तो चाहा था और वही हुआ। वो यहाँ पर ज़ेतियान के इमोशंस का फ़ायदा उठा रही होती है। तभी जोवन जगने का एक्टिंग करती है
ज़ेतियान को हक करते हुए वीक बनने का एक्टिंग करते हुए कहती है, मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊँगी। पता नहीं किसने मुझे वो लव डोज दिया था। जोवेन को ज़ेतियान काम डाउन करते हुए कहता है कि डोंट वरी, अब तुम ठीक हो ना, मैंने उस इंसान को पनिशमेंट दे दिया है, ज़्यादा मत सोचो। और जोवेन को रेस्ट करने के लिए बोलता है। अगले दिन जोवेन ने वापस से कल पार्टी में जाने के लिए ज़ेतियान को मना लिया था। नेक्स्ट डे जोएन शूटिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वेन नाम की एक गर्ल आती है जोएन से बात करने के लिए। वही वेन थी जिसका कि एंगेजमेंट ज़ेतियान से सेट हुआ था। वो उसे चिढ़ा रही होती है कि वो थोड़ी बहुत उसकी तरह दिखती है, इसी वजह से ज़ेतियान उसे अपने साथ रखा है। हालांकि वो श्योर नहीं थी कि जोएन और ज़ेतियान का क्या रिलेशन है। वो उसकी बॉडी डबल बनी हुई थी, स्विमिंग पूल में जंप करने वाला सीन था, तो वो बार बार उसे ऐसा करने के लिए बोल रही होती है। जोवेन चुपचाप वैसा कर रही थी, लेकिन ये बात उसका फ्रेंड यहाँ पर था और वो ज़ेतियान को बता देता है कि वेन उसे परेशान कर रही है। तो ज़ेतियान सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर जोवेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। वेन उससे बात करने के लिए आती है तो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो, दोबारा जोवेन को परेशान मत करना, और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। इस वजह से वेन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि उसका फियांसे किसी और का केयर कर रहा है। वहाँ पर वो चेंज करके आती है, जहाँ पर कि सोचती है कि पहली बार किसी ने इसका स्टैंड लिया है। ज़ेतियान उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता हूँ। अब जोवेन सोच रही होती है कि ये इतना ज़्यादा प्यार उसे दिखा रहा है, कहीं अगर जोवेन को ज़ेतियान से प्यार हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जानती थी कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर भी ज़ेतियान के साथ रहना उसकी मजबूरी थी। फिर वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसके लिए बहुत सारे महंगे ड्रेसेस को हेल्पर को लाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर जोवेन याद करती है कि बचपन में जब यहाँ पर मेरे पेरेंट को मैं ज़िद करती थी स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, तो वो मुझे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे भाई को कपड़ों की ज़रूरत है, तुम क्या करोगे। उन लोगों ने मुझे कभी प्यार नहीं किया था और मेरा स्पॉन्सर ज़ेतियान मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें बाई कर रहा है। वो उससे थोड़ा और इमोशनल फील करने लगती हैं। नया ड्रेसेस ट्राई करके वो बाहर आती तो उसके पेरेंट यहाँ आके तमाशा करने लगते हैं, तुम्हारी वजह से ज़ेतियान ने मेरे बेटे की पिटाई लगाई। जोवेन को भी वो थप्पड़ मार देते हैं और ये बातें यहाँ पर वेन सुन लेती है। वो यहाँ पर उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को पिटाई लगाने का, हमें कंपनसेशन दो वरना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सबको चिल्ला चिल्ला करके जोवेन के बारे में बुरा बुरा वो लोग बोल रहे होते हैं। इस बात पर जोवेन को बहुत ही गुस्सा आता है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। वो तो बस इंतज़ार कर रही थी कि कब ज़ेतियान आ करके उसका हेल्प करेगा, और होता भी वही है। ज़ेतियान यहाँ पर आता है और वो एक्चुअल में उसका हेल्प करता है। वो उसकी फैमिली को बोलता है कि खबरदार, जो किसी ने यहाँ पर उसे परेशान किया तो जिस दिन तुमने उसे सेल किया था वो मेरी हो चुकी थी। ये कहते हुए इस तरीके से वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसके पेरेंट वहाँ से चले जाते हैं। जोवेन खुश थी कि वो उसे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इन बीच ज़ेतियान को ये पता चल गया था कि जोवेन ने वहाँ हेल्पर को अपना रिलेशन उसका कज़न के तौर पे बताया है, ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो थोड़ा सा वो गुस्सा था। घर जा कर के वो जोवेन को थोड़ा सा गुस्से में कमेंट कर रहा होता है कि मैं तुम्हारा कज़न कब से बन गया। जोवेन उसे कहती है अब मैं ये तो उसे नहीं कह सकती थी ना कि मैं तुम्हारी कैनरी हूँ, इससे तुम्हारी इमेज भी ख़राब होती, इसी वजह से मैंने ये बोला। तो फिर ज़ेतियान चुप हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं। उसे ऐसा लगता है कि शायद ज़ेतियान उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। दोनों के बीच ऐसे ऐसे फुद्दू टॉपिक्स को लेकर के कन्फ्यूजन होते हैं ना इस कहानी में कि बस पूछो ही मत। वो दोनों घर जाकर के एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। आफ्टर दैट वो कल उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जोवेन का मूड थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। ज़ेतियान यहाँ पर उसे एक प्रिटी सा नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो सबको हम कज़न हैं यहीं बता सकती हो। जोवेन को लगा था कि शायद वो हमारे रिलेशनशिप को पहचानेगा, लेकिन वो भी तो कज़न ही समझ रहा होता है। तो जोवेन में गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मतलब कि जोवेन की तरफ से फुद्दू वाली ही थिंकिंग है ना भाई, तुम्हें पता है कि वो कैनरी हो, तो फिर एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन इतनी जल्दी क्यों ही लगा रही हो। ऐसा क्या स्पेशल है तुम्हें जो और लड़कियों में नहीं हो। इमोशनल बॉन्डिंग तो बना लो एटलीस्ट, तब उम्मीद करो ना, या फिर ज़ेतियान के लिए कुछ स्पेशल करो, तब तो फील करो कि हाँ भाई कैनरी से ज़्यादा तुमसे प्यार करेगा। जो चीज़ तुम उसे दे रही हो वो क्लियरली उसे किसी से भी मिल सकती है एक्सेप्ट इमोशंस, तो वो तो क्रिएट करो।
फिर वो अपने कॉलेज में जाती है जहाँ पर कि ज़ेतियान की सिस्टर आती है जोवेन से बात करने के लिए। ज़ेतियान ने उसे भेजा था, दोनों क्लासमेट्स थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि जोवेन और ज़ेतियान के बीच में क्या रिलेशन है। वो कहती है, अरे तुम तो वैन के जैसे दिखती हो, वही जो मेरे भाई की फियांसे है। फिर कहते हैं, अरे नहीं, तुम तो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो। और जोवेन को थोड़ा सा ये बातें बुरा लगने लगता है। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर उसका भाई बिंग भी आया हुआ था। बिंग एक्चुअल में जोवेन से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी ये बात उसे कन्फेस नहीं किया था। आज जब उसे पता चलता है कि जोवेन ज़ेतियान की गर्लफ्रेंड बन गई है तो उसे इस बात से जेलसी होने लगता है और जोवेन से अपनी मन की बातें कन्फेस करने का कोशिश करता है। तो जोवेन यहाँ पर उसे साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि देखो, अब मैं किसी और की बंदी हूँ तो बेहतर होगा कि हम एक नॉर्मल फ्रेंड वाला ही रिलेशनशिप मेंटेन रखें। तो लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करने वाला। जोवेन कहती है, ये लड़का मेरे लिए थोड़े पंगे तो क्रिएट कर करके ही रहेगा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ को कैसे निपटे। फिर वो लोग सब साथ में अंदर खाना खाने के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा था। वहाँ का नियम था कि अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे नहीं है अकाउंट में तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते। क्या पता आप डिशेस का पेमेंट ना कर पाओ। तो जोवेन वहाँ पर अपना कार्ड वेटर को चेक करने के लिए दे दिए। तभी वेन अपनी फ्रेंड जेजी के साथ यहाँ पर आ जाती है। जेजी कहने को तो वेन की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उसकी नज़रें उसके फियांसे ज़ेतियान पे थी। वो हमेशा सोचती थी कि वेन से कब ज़ेतियान का रिश्ता टूटे कि वो ज़ेतियान पर लाइन मारना स्टार्ट करें। यहाँ पर वो लोग जोवेन को इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो जोवेन अपना कार्ड वेटर को तब तक चेक करने के लिए दी हुई थी और तब तक इनसे निपट रही थी। हालांकि वो किसी को ये क्लियर नहीं करती कि उसका ज़ेतियान से क्या रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें चुप करा देती है अपनी बातों से। हेल्पर आके बोलता है कि जोवेन के कार्ड में 100 मिलियन है और वह आराम से इस रेस्टोरेंट में जा सकती है। अब वो सोचने लगती कि क्या ज़ेतियान ने उसके अकाउंट में इतने पैसे डाले होंगे, क्योंकि उसे पता नहीं था। वो लोग खाना वाना खा करके लौट रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड काफ़ी खुश थी, रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। वहाँ से लौटते समय उसके भाई को जोवेन को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ेतियान आ जाता है। वो जोवेन को इस लड़की के साथ देख के वैसे तो थोड़ा सा जेलस होने लगता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग को इस बारे में फ़िलहाल उसे बताता नहीं है। और जोवेन को कहता है कि घर पे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जोवेन यहाँ पर शाय फील करने लगती कि लड़का जानबूझ करके बदमाशी कर रहा है। जोवेन का फ्रेंड का भाई बिंग ज़ेतियान को कहता है कि अगर तुम इसे प्यार नहीं करते तो इसके इमोशंस के साथ मत खेलो। ज़ेतियान उसे कहता है, और तुम कौन हो मुझे ये ज्ञान देने वाले, ये मेरे और जोवेन के बीच की बात है। तो फिर तीसरा इंसान कहाँ से ही आता है। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड ज़ेतियान को बुलाने लगते हैं। अंदर कॉलेज की तरफ से पार्टी चल रही थी। वो जोवेन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जोवेन अपने फ्रेंड को इशारा करती है बिंग को वहाँ से लेकर के जाने के लिए, तो अपने भाई को वहाँ से लेकर के जाती है। वो ऐसे लिए कहते हैं, वक्त रहते कन्फेशन कर दो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो हाँ या तो ना। सोचिए अगर आपकी क्रश आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए तो कितना अच्छा है। यहाँ पर वो जोवेन को अंदर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वेन, जीजी और कुछ लड़कियाँ भी आए हुए थी। ज़ेतियान की बहन भी यहाँ पर आई हुई थी। वो जोवेन से बात करने लगती हैं। ज़ेतियान थोड़ी देर के लिए वहाँ से बाहर जाता है तो वेन यहाँ पर जोवेन को इंसल्ट करने लगती है कि तुम यहाँ भी आ गई। ज़ेतियान को फॉलो करते करते इससे पहले कि जोवेन उसे कुछ बोल दी, ज़ेतियान को उसे मैसेज आता है और वो उसे बाहर बुला रहा होता है। वो उसे बोल करके जाती है कि बहन, जितनी तुम्हारी औकात है ना उतनी में ही रहो। अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि ज़ेतियान तुमसे प्यार करता है तो इस गलत फहमी से बाहर निकल जाओ। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी तुमसे प्यार करने वाला है। फिर वो जोवेन को एक आर्ट गैलरी में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो इस तरीके से उसे चीज़ें दिखा रहा होता है, उसे कौन कौन सी पेंटिंग पसंद है, वो सारी बातें उससे पूछ रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो दोनों रोमांटिक मूड में होकर के वहाँ से निकल रहे थे और ये चीज़ ज़ेतियान की बहन और वेन दोनों ही देख लेती है। लेकिन यहाँ पर ज़ेतियान की सिस्टर ये देख नहीं पाती कि वो जोवेन है। वो उसे फॉलो करते करते जाती है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों कमरे में रोमांस कर रहे हैं और बाहर वेन इस तरीके से है। अब यहाँ पर जब वेन की आवाज़ सुनती है जोवेन तो वो ज़ेतियान को उससे रोमांस करने के लिए बोलती है। ज़ेतियान की बहन वेन को वहाँ से बोल के लेकर के जाती है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा भाई इस कमरे में है ही नहीं। बाहर वो लोग निकलते हैं तो जीजी ज़ेतियान से बात करने के लिए आती है। जोवेन कमरे में थी, कार में थी। वैसे कह रही होती है कि जोवेन तुम्हारी कैनरी है, ये बात मुझे पता है, वह कोई तुम्हारी कज़न नहीं है और वेन तुम्हारे लायक नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरे बारे में ज़रूर सोचना। ज़ेतियान उसे डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। जोवेन अपनी औकात ज़ेतियान के लाइफ में जानती थी, फिर भी उसे ये बातें सुन करके बुरा लग रहा होता है।
ज़ेतियान कहता है तुम आजकल घर नहीं जाती। जोवन कहती है मेरा कोई घर नहीं है, मेरे डैड ने जिस दिन से मुझे सेल किया उस दिन से मेरा घर ख़त्म। तो वो जोवन को खुश करने के लिए उसके नाम पर एक अपार्टमेंट बाई कर देता है और जोवन को ये बात वो बताता नहीं है। वो जोवन को काफ़ी पिटीफुल नज़रों से देख रहा होता है कि बेचारी की कोई फैमिली होते हुए भी नहीं है। एक्चुअल में उसकी फैमिली काफ़ी बुरी थी। कहानी में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो क्लियर होने चाहिए थे, वो हुए नहीं थे। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जोवन अपने कमरे में थी तो अगली सुबह हेल्पर लोग आकर के कहती है कि ज़ेतियान की बहन का बर्थडे है, उसने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया है और ड्रेस और ज्वेलरी यहाँ पर ज़ेतियान ने तुम्हारे लिए भेजा हुआ है। जोवन सोच रही होती कि क्या उसका जाना सही रहेगा, लेकिन ज़ेतियान की फ्रेंड तो उसकी दोस्त की तरह बन गई थी तो वो चली जाती है। रेडी वेडी होकर के वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। ज़ेतियान के सिस्टर उसे अटेंड करने के लिए आती हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेन भी अपनी चमचियों के साथ आ जाती है और जोवन का मजाक उड़ाते हुए कहती है ये लड़की कॉलेज में है और ऐसे हॉट कपड़े पहन करके सिर्फ यहाँ पर अमीर लड़कों को फंसाने के लिए आती है। जोवन उसे कहती है कम से कम मैं इतनी खूबसूरत तो हो ना कि तुम्हें ऐसा लगा कि अमीर लड़के मुझ पर ध्यान देते होंगे, तुम अपने आप को देखो कि तुम क्या हो। वेन को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है और अब वो उससे रिवेंज लेने का प्लान कर रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ज़ेतियान ने यहाँ पर जोवन के बारे में पता लगाया था। उसकी मॉम उसे शहर के सड़क किनारे छोड़ करके जा रही थी। आगे जाते ही उनकी मौत हो जाती है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम ने उसे जानबूझ करके छोड़ दिया। पार्टी एक मास्क पार्टी थी जहाँ पर कि ज़ेतियान भी मास्क पहन करके आता है। जोवन के पास जाते ही वो रोमांस करने लगता है। जोवन को वो ऊपर स्टेयर्स पर लेकर के जा रहा था। वेन और उसकी फ्रेंड ये चीज़ों को नहीं देख पाती है और यहाँ पर जोवन को इसी काम के लिए ज़ेतियान ने रोका था, इसी वजह से वो उसे मना भी नहीं कर पाती है। दोनों ही वहाँ से रोमांस करते हुए घर लौट आते हैं। वो यहाँ पर वापस से एंटी प्रेगनेंसी पिल वाला दवा खा लेती है और ज़ेतियान को कह रही थी कि डोंट वरी, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करूँगी। ज़ेतियान उसे कहता है कि ये तुम्हारे ही लिए है, बेहतर होगा कि तुम मेरी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट ना हो। जोवन को लग रहा था कि शायद वो उससे प्यार नहीं करता है, इसी वजह से वो उसको लेकर के बेबी नहीं करना चाहता है। तो वो वहाँ से गुस्सा होते हुए भी गुस्सा कंट्रोल करके बाहर निकलती है। टहल रही थी तभी वो बिंग से मिलती है। बिंग उससे बार बार एक ही बातें कन्फेस कर रहा था कि वो एक्चुअल में उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जोवन उसे डायरेक्टली मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। बोल के वो थोड़ा आगे बढ़ रही थी कि अचानक से बेहोश हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जो डॉक्टर यहाँ पर जोवन को चेक कर रहा था उसे देख के ऐसा लग रहा था ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह क्यों दिखती है। वो उसका डीएनए टेस्ट कराना चाहता था कि क्या इसकी बेटी तो नहीं है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड जोवन को देखने के लिए आती है। जोवन को होश आता है तो वो डॉक्टर जोवन को कुछ दवाएं वगैरह प्रिस्क्राइब करता है। फिर इधर वो ज़ेतियान के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि ज़ेतियान उसे देखने के लिए नहीं आया। तभी वेन जरूर आती है। वो उसका दिया हुआ हेयरलूम वाला ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है कि खुद मुझे ज़ेतियान ने दिया है और हम दोनों जल्दी ही अपने एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं, तो तुम्हारा टाइम ज़ेतियान की लाइफ में ख़त्म होने वाला है। जोवन उसे कहती है कि उसने मुझे अपने साथ रखा था और जिस दिन वो मुझे बोलेगा अपने लाइफ से जाने के लिए मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ, तब तक मैं किसी और की बात किसी हालत में सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। अब चलो जाओ यहाँ से। वेन वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन जोवन को लग रहा था कि शायद ज़ेतियान सच में यहाँ पर वेन से शादी करने वाला है, इसी वजह से वो उससे मिलने के लिए भी नहीं आया। अगले दिन डॉक्टर आता है, उसे कुछ दवाएं देता है और यहाँ पर उसे पता चल गया था कि एक्चुअल में जोवन उसी की बेटी है, लेकिन वो उसे ये बात बताता नहीं क्योंकि वो जोवन के लिए बहुत ज़्यादा ही शॉर्टन हो जाएगा। उसे बात आराम से ही पता चले तो ज़्यादा बेहतर है। तभी वहाँ पर ज़ेतियान का सेक्रेटरी उसे रिसीव करने के लिए आता है। उसके डैड को पता चलता है कि एक्चुअल में जोवन और ज़ेतियान का कुछ तो रिलेशनशिप है। वो खुद भी इस बारे में जानने का कोशिश करते कि क्या दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। जब वो रास्ते में आ रही थी तो देखती है कि ज़ेतियान उसे रिसीव करने के लिए भी नहीं आया। वो सैड थी। उसके सेक्रेटरी से कहता है कि एक्चुअल में वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसी वजह से नहीं आ पाया। जोवन उसे कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। उसे लगता है कि शायद वो सच में उससे इंगेज होने वाला है। उसका सेक्रेटरी सोचता है कि ज़ेतियान ने जोवन के लिए कितना मार खाया और वो उसे ये बात भी नहीं बता रहा। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि वो पिछली रात अपने पेरेंट्स से बात करता है कि वो वेन से अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करने वाला है। वो उससे प्यार नहीं करता है और ऐसे करने पर उन्हें घर की तरफ से 738 कोड़े पड़ने वाले थे। तो उसी वजह से यहाँ पर
749 डंडे से मार खाना था। इसी वजह से उसके फादर ने यहाँ पर जीदियन को इतने पनिशमेंट दिए थे और जीदियन सारा पनिशमेंट लेते लेते बेहोश हो जाता है। इसी वजह से वो जोन को देखने के लिए भी नहीं आ पाया था। जब वो जगती है तो देखती है कि जीदियन उसके पास है। वो पूछ रही होती है जानबूझ करके कि वो कहाँ था। वो उसे मिस कर रही थी। क्या वो यहाँ पर वन से इंगेजमेंट करने के लिए गया हुआ था? जीदियन उससे पूछता है कि वो ये क्यों पूछ रही है। जोविन कहती है छोड़ो यार, पूछने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। जीदियन सच कहने नहीं वाला है। वो उसे कुछ बताया नहीं था। जब जोविन उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करती है तो उसी समय उसे रोक देता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो खुद को सेव कर रहा है वेन के लिए। उसे फादर का कॉल आता है और वो कहता है कि हमें कल वेन के घर जाना होगा उसकी फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि हमने इंगेजमेंट कैंसिल किया है। जीदियन ओके कह देता है। अब जोविन को लगता है कि शायद वो दोनों पेरेंट्स आपस में मिलने के लिए जा रहे हैं। इसी वजह से जीदियन भी वहाँ पर वेन के घर जा रहा है। जब जोवेन अपने कमरे में सो रही होती है तो जीदियन जाकर के अपने सेक्रेटरी से दवा अप्लाई करा रहा था अपने चोटों पर। अगर उसने ये बात सीधी तरीके से बता दी होती तो इतना पंगा ही नहीं होता। अगली मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जीदियन भूल गया था, तो जोवेन उसे देने जाने का डिसाइड करती है। वो सोचती है कि वो जाकर के उसे पहुँचा करके ही आती है। जैसे ही वो ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पर वेन जीदियन से बात करने के लिए आए हुए थे और जोवेन उसे बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर कि वो उसे कह रही होती है कि वो जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहती है। उसकी मॉम ने यहाँ पर ऐसे उसे ये कड़ा दिया हुआ है। जीदियन उसे कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर जोवेन को शादी करके अपने घर लेकर के जाऊँगा तो तुम इस गलत फहमी में हो। तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है और जोवेन उसे वो फाइल दे करके वहाँ से चली जाती है। तो वो अपनी फ्रेंड के साथ जाती है। जीदियन का कहना था कि मैं अपनी फैमिली से भी रिश्ता तोड़ लूँगा अगर वो मुझे जोवेन से शादी नहीं करने दी तो, लेकिन वो पूरी बात सुनती ही नहीं और उसे ऐसा लगने लगता है कि जीदियन तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है, तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कोई उनकी कार को फॉलो कर रहा है। इधर हम लोग देखते हैं वैन आपस में बड़बड़ा रही होती है कि जोवेन को मरना होगा, वो मेरे और मेरे फेवरेट पर्सन के बीच में आएगी तो मैं यही करूँगी। तो जीदियन समझ जाता है कि वैन ने ज़रूर ही जोवेन के साथ कुछ बुरा किया है। वैन ने यहाँ पर जोवेन के फादर को भड़का दिया था कि वो जोवेन को ख़त्म कर दे और बदले में वो उन्हें अच्छे खासे पैसे देने वाले हैं। तो वही इंसान उन्हें फ़िलहाल फॉलो कर रहा होता है और वो जोवेन को कार को एक्सीडेंट करना चाहते थे, लेकिन तभी ड्राइव करते हुए बीच में जीदियन आ जाता है। जोवेन का लोकेशन ट्रैक करते हुए उसने जो जोवेन को वो नेकलेस गिफ्ट किया था, एक्चुअल में उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था और उसी ट्रैकर की वजह से वो जल्द से जल्द उसे ट्रैक करके यहाँ पर आ पाता है। लेकिन जोवेन को बचाने के चक्कर में वो खुद भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जोवेन कार से निकलती है। जोवेन को ऐसे इंजर्ड देख करके वो काफ़ी परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि सर पर चोट लगने की वजह से जीदियन यहाँ पर कोमा में है और उससे अगले कुछ घंटों में होश आ जाएगा। अब जोवेन को उसकी फ़िक्र हो रही होती है। यहाँ पर उन सब का ट्रीटमेंट यहाँ पर उसका डॉक्टर डैड ही कर रहा था। जोवेन को इस बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं था। वो बस जीदियन को ठीक होते हुए देखना चाह रही थी। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जीदियन को होश आ जाता है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है, उसने उसे बचाने के लिए ये सब कुछ क्यों ही किया। वो तब भी उसे नहीं बताता है कि एक्चुअल में वो जोवेन से कितना प्यार करता है और उसका जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया। दोनों का रोमांस अभी चल ही रहा होता है कि जीदियन की बहन उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आती है। जोवेन को वहाँ देख के वो थोड़ा शौक ज़रूर थी, लेकिन फिर वो कुछ सवाल नहीं करती है। उन्हें यहाँ पर पता नहीं चल पाता है उनके रिलेशनशिप के बारे में। वो कहती है तो कल ही तुमने डैड से इतना मार खाया है वेन से इंगेजमेंट तोड़ने के लिए और आज तुमने एक्सीडेंट कर लिया। क्या करते हो भाई, मेरे एक ही भाई है, अपना ख्याल रखा करो। जोवेन को पता चलता है कि जीदियन ने वेन से अपना इंगेजमेंट कैंसिल कर लिया। वो अपने सेक्रेटरी को अपनी बहन को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। फिर जोवेन जीदियन पे थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एक्चुअल में यहाँ पर तुमने वेन से अपना इंगेजमेंट कैंसिल कर लिया है। इस बात पर जीदियन उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इधर हम लोग देखते हैं वेन को जो कि शहर से बाहर निकल जाना चाह रही थी, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर जीदियन को पता चल चुका और वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठती है तो यहाँ पर जोवेन का डैड आ जाता है और वो गला दबा करके उसे मार देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम्ही ने मुझे उकसाया था, अब तुम्हें उस गलती की सज़ा तो मिलेगी। ये कह के वो उसे जान से ही सीधे मार देता है। इस बात से अनजान जीदियन और जोवेन अपना फुल ऑन रोमांस कर रहे होते, अपना मज़ा कर रहे थे, अपनी लाइफ जी रहे थे, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन तभी अगले दिन यहाँ पर जोवेन के डैड जीदियन से मिलने के लिए आते हैं। वो उसे दो बातें बताते हैं। पहला कि एक्चुअल में
जोवेन जो है वो उसकी बेटी है। इधर जोवेन उन्हें टी ऑफ़र करने के लिए जा रही थी और वो उनकी बातों को सुन लेती है। उसे दोनों न्यूज़ एक साथ सुनने के लिए मिलता है। पहला कि जोवेन उनकी डॉटर है और दूसरा कि जोवेन कभी माँ नहीं बन सकती, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। सिर्फ 1% चांसेज हैं उनके रियल लाइफ में प्रेग्नेंट होने के। अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो फिर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वो जेतियन को कह रहे थे कि अगर तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा तो ठीक, अदरवाइज़ मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके जाऊँगा। जेतियन का कहना था कि नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोवान अकेले ही बैठ करके रो रही होती है, लेकिन इस बारे में जेतियन से कुछ भी नहीं कहती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अगले दिन जेतियन भी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन वह जोवेन को कभी छोड़ने के इरादे में नहीं था। फिर वह इस तरीके से जोवेन को अपने कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि जोवेन भी उससे कुछ भी नहीं पूछती और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता है। घर की मेड ने ये बात यहाँ पर जेतियन की मॉम को बता दी थी कि फ़िलहाल जेतियन जिस लड़की के साथ है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आगे ऐसी लड़की उनके घर में है। इधर जेतियन के सिस्टर और जोवेन दोनों सेम ही क्लास में थे। वो उसकी काफ़ी बड़ाई कर रही थी कि वो पढ़ाई में भी कितनी टैलेंटेड है। शाम में जोवेन अपना डैड यानी उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। उन्हें नहीं बताती कि उसे पता है कि वो उसके डैड है। वो बस उन्हें अपना रिपोर्ट दिखा करके पूछ रही थी। उसके डैड शुरुआत में नहीं बताना चाह रहे थे कि जोवेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, लेकिन उसके पूछने पर एट द एंड उन्हें बताना पड़ता है। उनके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। जोवेन काफ़ी सैड हो जाती है, फिर भी उसके डैड उसे दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, 1% चांस तो कम से कम है ना। अब यहाँ पर जोवेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जेतियन उसे बुलाता है वापस से पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने के लिए, तो वो उसके साथ चली जाती है। वो दोनों तो यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है। वो उसकी बहन के साथ यहाँ पर आए हुई थी और बोलती है जेतियन को ग्रैंडफादर से मिलने के लिए लेकर के जाओ, तो वो वही करती है। इसके बाद उसकी मॉम जोवेन से मिलने के लिए आती है। जोवेन से वो कहती है कि देखो बेटा, वैसे तो मुझे तुम्हारे और जेतियन के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, मुझे इस चीज़ से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा कि तुम्हें भी पता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो कभी, और जेतियन हमारा इकलौता लड़का है। हमें घर का वंश आगे बढ़ाने के लिए उसके बारे में सोचना होगा, तो बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो और बदले में जितना तुम कंपनसेशन मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जोवेन कहती है आंटी, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यूँ ही जेतियन को छोड़ दूँगी। ये बोल करके वो घर चली जाती है, जहाँ पर कि जेतियन से वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अगले कुछ दिन ही यहाँ पर जेतियन के साथ रहने वाली है वो। तभी जेतियन को उसके डैड का कॉल आ रहा था और वो गुस्से में कह रहे होते हैं कि जोवेन को घर लेकर के आओ, और वो समझ जाता है कि वहाँ बहुत ही पंगा हुआ है। जोवेन के पूछने पर वो उसे बताता है कि डैड थोड़े गुस्से में है, लेकिन डोंट वरी, वो जल्दी ही उन्हें मना लेगा। अगले दिन वो दोनों घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जेतियन अपने डैड से बात करने के लिए स्टडी रूम में जाता है। यहाँ पर जोवेन जेतियन की फैमिली को कहती है कि वो फाइनली जेतियन को छोड़ करके वहाँ से जा रही है। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो आप लोग उसे कह देना कि मैं दोबारा उससे नहीं मिलने वाली। उसकी बहन रीजन जानना चाहती थी कि आखिरकार वो क्यों उसके भाई से अलग हो रही है, तो जोवेन उसे ये बात नहीं बताता है। इधर कमरे में अंदर जेतियन के डैड उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें पता है कि जोवेन कभी मां नहीं बन सकती है, फिर भी तुम ऐसी औरत को हमारे घर लाना चाह रहे हो। ये बात जानने के बावजूद भी मैं कभी तुम्हारी शादी जोवेन से नहीं होने दूंगा। जेतियन अपनी तरफ से अपने डैड से लड़ रहा होता है। यही सब कुछ सोचते सोचते जोवेन घर से बाहर निकलती है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी और स्ट्रेस में होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। जहाँ पर उसके फादर वहाँ से गुजर रहे थे, वो जोवेन को बेहोश होता हुआ देखते हैं तो उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, ये सोचते हुए कि शायद उसकी तबीयत खराब है। ट्रीटमेंट करा के फिर उसे घर लेके जाते हैं। इधर जेतियन बाहर आता है, वह जोवेन के बारे में पूछते तो उसकी बहन कहती है कि वो आपसे ब्रेकअप करके जा चुकी है, उसने मुझे यही कहने के लिए बोला था। वो जोवेन को कॉल करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है। उसकी बहन उसे रोकने का कोशिश कर रही थी, लेकिन जेतियन कहता है कि मेरे और जोवेन के बीच में कोई नहीं आ सकता है। उसकी मॉम जेतियन के डैड से बात करने का कोशिश करती है कि क्या हुआ। वो कहते हैं कि वो बात नहीं सुन रहा है। जेतियन यहाँ पर वापस आता है और अपने डैड को क्लियर कर देता है, चाहे जो भी हो जाए वो जोवेन के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला। इधर जोवेन को होश आता है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि एक्चुअली में तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी मॉम मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उस समय मैं इतना स्ट्रांग नहीं था अपने फैमिली में, और मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें लेकर के प्रेग्नेंट है। जैसे ही मुझे पता चला मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी फैमिली वालों ने मुझे कई सालों के लिए घर में बंद कर दिया। जब भी कोई जाता सिर्फ मेरे साथ जाता और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं दिया गया।
इन बीच उसने कब तुम्हें जन्म दिया और कब इस दुनिया से गुजर गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में तो पता ही नहीं था। जुबिन जानती थी कि अगर ये कहानी रियल है तो जो कुछ भी हुआ उसमें उसके डैड की कोई गलती नहीं है, तो वो उसे माफ़ कर देती है। वो घर की मेड आके बताती है कि ज़ीतियान जुबिन से मिलने के लिए आया हुआ है, तो जुबिन अकेले ही ज़ीतियान से मिलने जाने का डिसाइड करती है। उसे चीज़ें क्लियर करनी थी, उसे ब्रेकअप करना था। उसके डैड उसे नहीं रोकते हैं। ज़ीतियान जुबिन के आने का इंतज़ार कर रहा था। जुबिन उसे कहती है कि शायद मैंने तुम्हारे घर वालों को क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ कर के आई हूँ, मैंने तुमसे ब्रेकअप किया है। ज़ीतियान उसे कहता है क्यों? जुबिन उसे कहती है क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मुझे मेरी फैमिली मिल चुकी है और शायद मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच जो डील था उस बात को ख़त्म करते हैं। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैं बस एक्टिंग करती थी ताकि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आराम से रह सकूं। अब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो मुझे 100 मिलियन दिए थे वो इस कार्ड में है, तुम रख सकते हो। इस बात पर ज़ीतियान गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। जुबिन उसे कहती है बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इस बात को जितना जल्दी हो जाए समझ जाओ और जाओ यहाँ से। मेरे और तुम्हारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब भी हमारा डील था उस बात को वहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़ीतियान कन्फ्यूज कि जुबिन ऐसा क्या बिहेव कर रही है, क्यों बिहेव कर रही है, क्या वो सच में उसे ब्रेकअप करना चाहती है। वो वहाँ से खुद गुस्से में चले जाता है। इधर जुबिन भी अपने कमरे में बैठ कर के रो रही होती है। उसके डैड उसे संभालते हैं। उसे उन दोनों के कंडीशन को देख कर के बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जुबिन शायद प्रैक्टिकली सोचते हुए ऐसा कर रही थी कि यही ज़ीतियान के लिए भी सही रहेगा। वो अपने घर में बैठ कर के ड्रिंक कर रहा होता है। उसके सिस्टर को उसकी काफ़ी फ़िक्र हो रही होती है, लेकिन ज़ीतियान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था और जुबिन को वापस से एक बार और पटाने का कोशिश ज़रूर करेगा। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर कि जुबिन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी। इसी खुशी में उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो उससे मिलने के लिए जाती है और उसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश थी जुबिन से वो कुछ दिनों बाद मिल रही होती है। जुबिन भी यहाँ पर उससे मिल कर के अच्छा फील कर रही होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मूव ऑन करने में उसे हेल्प मिल रहा है। तभी उसे थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब लगती है तो वो चेकअप कराने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और एक्चुअल में वो ट्विन बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तब ये काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन वो ये बात उसे ना बताने का डिसाइड करती है। वो लोग वहाँ से अभी लौट ही रहे होते कि तभी ज़ीतियान अपनी बहन को यहाँ लेकर के आ जाता है। तो जुबिन जल्दी से अपने रिपोर्ट कार्ड को छुपा लेती है। उसकी बहन पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसे झूठ बोल देती है कि एक्चुअल में वो रेगुलर चेकअप के लिए आई हुई थी। उसने ज़ीतियान से ब्रेकअप कर लिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे इस बारे में बताए या ना बताए। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं है। ये बात ज़ीतियान को बहुत बुरा लगता है। वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए यहाँ आया हुआ था। ग्रैंडफादर शायद अपने लास्ट स्टेज पर थे। उनकी लास्ट विश वही थी कि ज़ीतियान की शादी हो जाए। यहाँ पर वो अब वैन तो रही नहीं, तो वो जीजी से उसकी शादी करवाने के लिए बोल रहे होते, क्योंकि वो भी उसी की जैसी अमीर थी। तो केवल वो बिज़नेस मैरिज करने के लिए तैयार हो जाता है। जीजी की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ज़ीतियान सैड था। वो एक डॉक्टर को जुबिन की फ़ोटो दिखा के पूछ रहा होता है कि इसे क्या हुआ है, तो वो डॉक्टर को जुबिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, तो वो नहीं बता पाता है। इधर जुबिन अपने डैड को ये बारे में बताना चाह रही थी। वो उन्हें कॉल करके ये बात बता रही होती है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि ज़ीतियान को ये बात नहीं बताने के लिए। उसके डैड उसके सिचुएशन को समझते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम नेचुरली कंसीव कर पाओगे इतनी आसानी से, लेकिन अच्छा है जो यहाँ पर ज़ीतियान के जीन्स इतने अच्छे हैं। अब वो कहते हैं कि तुमने क्या सोचा है उसे बताने के लिए, तो वो कहती है कि पता नहीं, शायद मैं उसे नहीं बताने वाले हूँ उसके बारे में। उसके फादर उसके डिसीजन का सपोर्ट करते हैं और उसे एक्स्ट्रा केयर करने के लिए बोलते हैं। दूसरे दिन यहाँ पर ज़ीतियान जीजी से मिलता है और वो उसे शादी की तैयारी में हेल्प करने के लिए बोल रही थी, बट वो उसे सिर्फ इतना ही बोलने के लिए यहाँ आया हुआ था कि बेहतर होगा कि वो एक्स्ट्रा सपने ना सजाएं। वो बस यहाँ पर उससे बिजनेस मैरिज कर रहा है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस बात से जीजी गुस्सा करके जुबिन को पिछली बार की तरह हर्ट करने वाली गलती करने के लिए सोचते, बट उसे वार्न करता है, एक ने हर्ट करने का कोशिश किया था, मारी गई ना, तुम कोशिश मत करना वरना तुम्हारा भी फ्यूचर यही हो सकता है। इधर हम लोग देखते हैं कि जुबिन के डैड जुबिन का केयर कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ बीत जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ज़ीतियान एक्चुअल में तुम्हें पसंद करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन जुबिन किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी ज़ीतियान की सिस्टर वहाँ पे आती है।
जीजी भी आई हुई थी और वो खुद को शो ऑफ कर रही होती कि एक्चुअल में वो और ज़ेडियान दोनों एंगेज होने वाले हैं। जुवेन कोई रिएक्शन नहीं देती है। उसे बुरा ज़रूर लग रहा था कि वो ज़ेडियान की बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और ज़ेडियान यहाँ पर किसी और गर्ल से एंगेज हो रहा है। वो उसे एंगेजमेंट का इनविटेशन भी देती है और यहाँ पर आने के लिए बोलती है। ये बात यहाँ पर ज़ेडियान को पता नहीं था कि एक्चुअल में उसने यहाँ पर जुवेन को भी इनवाइट किया है, लेकिन तभी वो यहाँ पर आ जाता है। जुवेन वापस से उसे इग्नोर करके चली जाती है। ये सोचती कि जब वो किसी और से एक्चुअल में एंगेज हो ही रहा है तो फिर यहाँ पर ये बातें अब उसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी लाइफ शांति से जिए। फिर ज़ेडियान भी वहाँ से गुस्सा करके चले जाते कि लड़का मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। रात में यहाँ पर एज यूजुअल जुवेन को बुरे सपने आ रहे होते हैं और उसका फादर उसका केयर कर रहा था। जुवेन को नहीं पता था कि अगले दिन यहाँ पर ज़ेडियान ने क्या प्लान किया हुआ है। उसने प्लान किया था कि उस जुवेन को शादी वाले दिन लेकर के आएगा यहाँ पर और वो उससे शादी करेगा। तो यहाँ पर वही प्लान कर रहा होता है, लेकिन जो गार्ड्स उसने जुवेन को शादी वाले वेन्यू पे लेकर के आने के लिए भेजे थे तो वो उनकी नज़रों से गायब हो जाती है और मिल ही नहीं पाती है। अब ज़ेडियान सोच रहा होता है कि आखिरकार जुवेन गई कहाँ। वो बहाना करके शादी का वेन्यू छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है। जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में और वो उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है कि जोवेन गई कहाँ। जोवेन मस्त अपना अकेले टहल रही होती है। जोवेन उसे जाके सीधे किस कर लेता और कहता है कि तुम ऐसे कैसे गायब हो सकती है। जोवेन को तो पता ही नहीं था कि वो उससे शादी करने का प्लान कर रहा है, तो उस पर भड़कने लगती है। वो उसे कहता है कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी कभी नहीं करने वाला था, मैंने तो प्लान किया था कि सीधे तो मैं शादी वाले दिन ही मैं उठवा लूँगा, लेकिन मेरे गार्ड्स बिल्कुल निकम्मे थे। अगले कुछ दिनों तक वो जोवेन को परशो करता है। हर रोज़ उसके लिए फ्लावर बुके भेजा करता था। उसके फादर को भी उसने कैसे न कैसे करके मना ही लिया था कि वो जोवेन से प्यार करता है और वो उसी से शादी करने वाला है। अब बेटे के आगे उसके माँ बाप को झुकना ही पड़ता है और वो जोवेन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ज़ेडियान इस तरीके से अब हर रोज़ जुवेन को पटाने का, उसे शादी के लिए कन्विंस करने का कोशिश कर रहा होता है। उसके फादर को भी ये चीज़ें अब साफ तौर से दिख रही थी। एक दिन जुवेन जब बाहर जाती है तो एक बूढ़ी लेडी को देखती है जो कि रोड साइड बीमारी से परेशान थी और कोई उनका हेल्प नहीं कर रहा होता है। जुवेन उनका हेल्प करती है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाती है। ये एक्चुअल में ज़ेडियान की ग्रैंड मदर थी और वो उसे यहाँ पर देख करके काफ़ी खुश हो जाती है कि लड़की इतनी सेंसिबल है, इतनी क्यूट है, कहाँ से मेरे पोते से शादी कर पाती। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो तो प्रेग्नेंट है। तो इसी वजह से वो यहाँ पर अब ये बात बोलती भी नहीं है, सोचती भी नहीं है। उसके फादर यहाँ पर आते हैं और जुवेन को वहाँ से लेकर के जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि अब वो हॉस्पिटल में है। यहाँ पर ये बात पता चलता है इस तरीके से ज़ेडियान को, तो अपनी बहन को यहाँ लेकर के आता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है और उसने उसे ये बात छुपाई हुई है। वह इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी जोवेन को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर कि फाइनली वो उसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे ये बात पता चल गया। कहानी की एंडिंग में वो दोनों अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इन दोनों के शादी के सीन के साथ हमारे ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।